गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है अगेंस्ट द ऑड्स। अगेंस्ट द ऑड्स जो चैप्टर है उसका अर्थ होता है बाधाओं के खिलाफ। बाधाओं के खिलाफ। इस चैप्टर के अंदर आपको 3 स्टोरी दे रखी है, किस तरह से बाधाएं आती है, यानी कि किस तरह से प्रॉब्लम्स आती है और किस तरह से वहाँ के लोग क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्विंग करते हैं। तो 3 स्टोरी है मेनली यहाँ पर। द फर्स्ट स्टोरी ताजनगर। ताजनगर भी कौन से? गुड़गांव की है। सेकंड स्टोरी जो है हमारी है सीतापुर लाइट की है। एंड थर्ड पलकाड़ा पब्लिक लाइब्रेरी। ये 3 स्टोरी के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से वहाँ के लोगों ने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्विंग किया था, यानी कि प्रॉब्लम जो समस्या थी उस समस्याओं से अपने आप को कैसे छुटकारा पाया। द फर्स्ट आज का हमारा जो स्टोरी रहेगा, द फर्स्ट स्टोरी है ताजनगर के गुड़गांव की। ठीक है, तो हम हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगेंस्ट द ऑड्स। द स्टार्टेड नाउ स्टार्टेड। चैप्टर की रीडिंग करेंगे हम। क्लियर? आप देख पा रहे हो अच्छे से? स्टार्ट। ट्रेक्स टू ताजनगर फॉर 25 years द रेजिडेंट्स ऑफ ताजनगर विलेज नियर गुड़गांव। आज से 25 साल पूर्व की बात की गई है। रेजिडेंट्स यानी कि वहाँ के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? ताजनगर के पास। ताजनगर के पास कौन सा गांव? गुड़गांव के रहने वाले लवली फॉर अ रेलवे स्टेशन इन देयर विलेज व्हेन देयर डिमांड वाज नॉट मीट। क्या कहा है आगे कि जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पे क्या था? रेलवे स्टेशन जो था उनकी डिमांड थी कि उनके जो गाँव में क्या रेलवे स्टेशन बने, परंतु When their demand was not met, परंतु वो उनकी डिमांड कंप्लीट नहीं हुई। नेक्स्ट, the villager decide to take matter into their own hands। विलेजर्स, देखो विलेज एंड विलेजर्स में डिफरेंट है। विलेज का मतलब होता है गांव एंड विलेजर्स का मतलब होता है गांव में रहने वाले। विलेजर्स ने ये डिसाइड किया। डिसाइड करना मतलब क्या होता है? निश्चय किया। टू टेक मैटर, ये जो मैटर है कौन सा मैटर? रेलवे स्टेशन बनाने का। इनटू देयर ओवन हैंड्स, वो स्वयं अपने हाथों से, यानी कि स्वयं ही इस प्रॉब्लम का क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट, दे पुल्ड इन 21 लाख रुपीज एंड बिल्ड अ रेलवे स्टेशन ऑन देयर ओवन। लोगों ने क्या किया? 21 लाख रुपीज यानी कि 21 लाख रुपए क्या किया? इकट्ठे किए और क्या किया उन्होंने? रेलवे स्टेशन बिल्ड किया। बिल्ड करना मतलब क्या होता है? बनाया। ओके, तो आप लोगों को ब्रीफ में स्टोरी थोड़ी क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट, अब हम स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी क्या है? मोस्ट ऑफ द 3000 पीपल लिविंग इन द विलेज आर फार्मर्स। मोस्ट ऑफ मतलब क्या होता है? ज़्यादातर। ज़्यादातर 3000 का मतलब क्या हो गया? 3000। पीपल मतलब क्या होता है? लोग। लिविंग इन द विलेज आर फार्मर्स। 3000, ज़्यादातर जो गांव में 3000 लोग रहते थे वो ज़्यादातर क्या थे? फार्मर। फार्मर का मतलब क्या होता है बच्चों? किसान। बट सच वॉज द ब्रेन डिजायर टू हैव अ स्टेशन इन द विलेज। बट मतलब क्या होता है? परंतु। उनका एक डिज़ायर था। डिज़ायर का मतलब होता है ख्वाहिश या इच्छा। ठीक है, उनकी इच्छा थी कि उनके गांव में इन द विलेज का मतलब क्या होता है? गांव के अंदर क्या बने? स्टेशन। स्टेशन यानी कि रेलवे स्टेशन। एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। एवरीबडी मतलब क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति ने कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूट करना मतलब अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। सबने अपन कंट्रीब्यूट करते हैं ना, जैसे क्लास में किसी का बर्थडे होता है तो कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पर एवरीबडी मतलब प्रत्येक गांव वालों ने क्या किया था? कंट्रीब्यूट किया अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग क्या किया था? कंट्रीब्यूट किया था। रेंजिंग फ्रॉम 3000 रुपीज़ टू 75,000 रुपीज़। स्टार्टिंग में 3000 रुपीज़ इकट्ठे हुए थे और कुछ के बाद क्या हुआ था? 75,000 रुपीज़। इस तरह से क्या हुए थे? लोगों ने क्या किए थे? कंट्रीब्यूट किए थे। नेक्स्ट, दे डोनेटेड मनी फॉर द स्टेशन एंड वी स्टार्टेड
द कंस्ट्रक्शन इन जनवरी 2008। यानी कि जो डोनेट किया गया था, डोनेट करना मतलब क्या होता है, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम उसको डोनेट कर रहे हैं। डोनेट करना मतलब क्या होता है, दान देना, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया था, जो पैसे रेलवे स्टेशन देने के लिए, बनाने के लिए जो पैसे दिए थे, तो उन पैसों से क्या होता है, स्टार्टेड का मतलब क्या होता है, शुरू हुआ था क्या, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, काम यानी कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन का निर्माण जो था वो कार्य क्या हो गया था, स्टार्टेड हो चुका था, यानी कि शुरू हो चुका था। कब हुआ था, जनवरी 2008 के अंदर। 2008 जनवरी में क्या हुआ था, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रेलवे स्टेशन बनाने का काम क्या हो चुका था, शुरू हो चुका था। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? सेठ रंजीत सिंह फार्मर विलेज सरपंच। यहाँ के जो गांव था, कौन सा गांव, गांव का नाम क्या था हमारा, गुड़गांव। वेरी गुड। गुड़गांव के जो सरपंच थे कौन थे, रंजीत सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान दीजिए, कौन थे गांव के सरपंच, कौन थे, रंजीत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज हु नीड टू गो टू गुड़गांव, दिल्ली एंड रेवर। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर, लार्ज का मतलब क्या होता है, अधिक संख्या में जो पीपल थे, पीपल मतलब क्या होता है, लोग, इन द विलेज, हु नीड मतलब उनकी क्या थी, आवश्यकता थी। आवश्यकता मतलब जरूरत, क्या आवश्यकता थी उनको, मतलब वहाँ पे रहने वाले लोगों को स्टेशन की बहुत क्या थी, आवश्यकता थी। अब आपको पता है कि अगर हमें कहीं जाना है, कहीं आना है, तो हमें क्या चाहिएगा, कोई ना कोई साधन चाहिएगा। तो वहाँ के लोगों की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, कहाँ के लोगों की, गुड़गांव की। दिल्ली एंड रेवर, देयर आर स्टेशन हु गो टू कॉलेज। जैसे वहाँ पर जो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी थे, उन लोगों को कॉलेज जाने में, दिल्ली से मतलब जाने में उनको बहुत क्या आती थी, दिक्कत है। टिल नाउ वी हैड टू आइदर गो टू हलमंदी एंड पाटली टू कैच अ ट्रेन। क्या कहा गया है कि जो बच्चे थे उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी, कहाँ, उनको कॉलेज जाने में, और क्या करना पड़ता था उनको, हलमंदी और पाटली, यानी कि एक जगह है, एक स्थान है वहाँ पर जाकर क्या करना पड़ता है, कैच, CATCH, कैच। आप लोगों ने देखा होगा, धोनी ने बॉल मारा और पकड़ा, कैच किया, कैच करना मतलब बॉल को पकड़ा गया। तो कैच का मीन्स क्या होता है, यहाँ पर पकड़ना। तो वहाँ जाकर उनको क्या करना पड़ता था, ट्रेन को क्या करना पड़ता था, यहाँ पर कैच बॉल नहीं पकड़ना, यहाँ पर क्या पकड़ना है, हमको ट्रेन को पकड़ना है। क्लियर? बोथ द स्टेशन आर 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम ताजनगर। अब जहाँ पर वो जाके रेलवे पकड़ते थे, वो स्टेशन से कितना किलोमीटर था, 6 किलोमीटर। 6 मतलब 6 किलोमीटर की दूरी पर था। क्लियर? ताजनगर जो था 6 किलोमीटर दूरी पर था। वी थॉट व्हेन द रेलवे लाइन्स पास थ्रू द विलेज वी वुड हैव स्टेशन हर। वी थॉट मतलब क्या होता है, थिंक होता है ना, थिंक मतलब क्या होता है, सोचना। तो थिंक का जो हमारा फॉर्म होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है थॉट मतलब होता है उनका जो विचार था। व्हेन द रेलवे लाइन पास, एक्चुअल में क्या था बच्चों कि यहाँ पे क्या होता था, रेलवे लाइन थी। रेलवे लाइन मतलब आप जैसे कि देखिए, आप मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ में बताती हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जैसे ये है, ये रेलवे लाइन तो है यहाँ पर, बट यहाँ पर क्या नहीं है, स्टेशन। आप लोगों को जैसे पता होगा कि रेलवे लाइन जो होती है, रेल तो यहाँ जैसे पटरी तो है हमारे पास, परंतु क्या नहीं है हमारे पास, स्टेशन नहीं है। क्योंकि स्टेशन के बिना रेलवे वहाँ पर क्या नहीं होती, स्टॉप नहीं होती। स्टॉप मतलब रुकती नहीं है। तो वहाँ उस गांव के अंदर क्या था, रेलवे लाइन तो गुजरती थी, बट क्या नहीं था हमारे पास, स्टेशन नहीं था। क्लियर? वापस चैप्टर पे आते हैं। We thought when the railway line passed through the village, we would have a station here. उनका ये सोचना था कि उनके गांव में क्या था, रेलवे लाइन तो गुजरता था, परंतु उनके गांव में क्या नहीं था, स्टेशन नहीं था। कौन से गांव की बात कर रहे हैं हम, गुड़गांव की। गुड, बट दैट डिड नॉट हैपन, सो वी रिजाइड द डिमांड इन 1982। इन्होंने अपनी ये जो डिमांड रखी थी, डिमांड रखना मतलब क्या होता है, मांग है ना। हम कोई डिमांड रखते हैं, जैसे दिवाली आती है, पापा के सामने डिमांड रखते हैं, नए कपड़े चाहिए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ के गांव वालों ने भी क्या डिमांड रखी थी कि हमारे गांव में भी क्या होना चाहिए, रेलवे स्टेशन। कब रखी थी, 1982। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कीजिए।
एंड हैव बीन इज कंटिन्यूसली आस्किंग फॉर इट। और तभी से, कब से, 1982 से लगातार ये कार्य चल रहा है, यानी कि अपनी डिमांड को रखे जा रहे हैं कौन, गुड़गांव के लोग। बट द रेलवे told us that they did not have a funds, परंतु उन लोगों के पास यानी ये रेलवे बनाने के लिए कोई भी फंड नहीं है। फंड मतलब क्या होता है, FUNDS। फंड्स क्या होता है, जैसे आप कोई काम करते हो, कुछ भी काम करने के लिए हमें फंड चाहिए। फंड मतलब पैसा, है ना, मतलब कुछ ना कुछ चाहिएगा तब उसके थ्रू हम कुछ कर सकते हैं। सो फाइनली वी डिसाइडेड टू क्राफ्ट अवर डेंसिटी। सो फाइनली जाकर उन्होंने ये डिसाइड किया मतलब क्या होता है, निश्चय किया, टू क्राफ्ट अवर डेंसिटी, यानी कि हम अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो रेलवे स्टेशन बनाने का कार्य शुरू करेंगे। सैड हुकुम चंद्र मेंबर ऑफ द कमेटी। ये हुकुम चंद्र करके एक कमेटी थी। कमेटी मतलब क्या होता है, एक संगठन, है ना। हुकुम चंद्र करके एक जो मेंबर की टीम थी, मेंबर मतलब होता है सदस्य। एक हुकुम चंद्र की जो संगठन था, उन्होंने ये फाइनली डिसाइड किया कि हम स्वयं अपनी किससे, डेंसिटी यानी कि अपने क्षमता के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कार्य करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट, as a result the पंचायत पास a resolution in 2008। फाइनली पंचायत से पास हुआ। पंचायत सरपंच का नाम क्या था बताइए, गुड, क्या था, रंजीत सिंह, जो अपन ने पहले पढ़ चुके थे, ठीक है। तो फाइनली जाकर 2008 के अंदर ये रिजल्ट निकला, पंचायत से ये पास हुआ, सेइंग दैट सिंस द रेलवे वाज नॉट अबेल to build a station for them, they would do it for themselves and with their own money। यानी कि फाइनली जाकर पंचायत ने ये पास किया 2008 के अंदर कि हम क्या करेंगे, अपने मनी से, अवन मतलब क्या होता है, खुद के पैसों से क्या करेंगे, यहाँ पर रेगुलेशन बनाने का कार्य शुरू करेंगे। Soon an 11-member team was formed and the team started कलेक्टिंग मनी फ्रॉम विलेजर्स। 11 मेंबर मतलब क्या होता है, 11 सदस्यों की एक टीम बनाई गई। और उन टीम मतलब क्या होता है, दल। उन दल ने क्या स्टार्ट किया, कलेक्टिंग मतलब क्या होता है, पैसों को इकट्ठा करना। इन्होंने क्या किया, गांव वालों से, विलेजर्स, वापस देखिए, ध्यान दीजिए, विलेजर्स मतलब होता है गांव में रहने वालों से क्या किया था, पैसे इकट्ठा करना शुरू किया था। नेक्स्ट, on 7 January 2010, as a result of their effect, and the first railway station in the country on which the railway did not have spent a single rupee started is the operation। फाइनली जाकर ये रिजल्ट निकला, कब निकला, 7 जनवरी 2010 के अंदर, कि वहाँ पर क्या हुआ था, एक हमारा क्या बन गया, रेलवे स्टेशन, और वो भी हमारी कंट्री मतलब देश का वो फर्स्ट रेलवे स्टेशन था जहाँ पर बिल्कुल भी क्या नहीं किया जाता, सिंगल रुपीस, कोई बिना पैसे से स्टार्ट किया था। यानी कि किसी भी तरह से गवर्नमेंट से नहीं, बल्कि किससे, उन्होंने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पैसा इकट्ठा करके क्या किया था, रेलवे स्टेशन बनाया था। तो बच्चों, हमें इस चैप्टर से, इस स्टोरी से ये मिल रहा है कि किस प्रकार से गुड़गांव के लोगों में प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, रेलवे स्टेशन को लेकर। तो उन्होंने क्या किया था कि उस प्रॉब्लम का क्या किया था, सोल्यूशन किया था। कैसे सोल्यूशन किया था, आपने समझ लिया होगा। तो कितने रुपए इकट्ठे किए थे, 21 लाख रुपीस। याद रखिएगा, कितने, 21 लाख रुपीस, 21 लाख रुपए। और स्टार्टेड, ये डिमांड कब रखी गई थी, 1982 में। क्लियर। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन का काम कब स्टार्ट हुआ था, जनवरी के अंदर, कौन सा, 2008 में। और फाइनली जाकर हमें ये रिजल्ट मिला कब, जनवरी 2010, है ना, 7 जनवरी 2010 के दिन हमें ये फाइनली जाकर रिजल्ट मिला कि फाइनली हमारा क्या हुआ था, रेलवे स्टेशन बन गया था। तो क्लियर। तो किस प्रकार से ताजनगर के गुड़गांव के लोगों ने अपनी जो प्रॉब्लम थी, है ना, जो बाधा थी, किस प्रकार से उसका निराकरण किया। क्लियर। कुछ हार्ड वर्ड्स है जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय बताया है, फिर भी आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। रेजिडेंस, निवासी, विलेज, गांव, विलेजर्स, गांव में रहने वाले। डिसाइड, निश्चय करना। नेक्स्ट, डिमांड, मांग करना। अवर हैंड्स, यानी कि अपने हाथ, स्वयं। नेक्स्ट, पीपल
रहने वाले, फार्मर किसान, कैपेसिटी क्षमता, कंस्ट्रक्शन निर्माण करना, नीड यानी कि आवश्यकता और जरूरत। नेक्स्ट है डोनेट, डोनेट करना मतलब क्या होता है, दान देना। कैच, कैच मतलब होता है पकड़ना। एंड डिजायर, डिजायर मतलब होता है ख्वाहिश या इच्छा। कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली का मतलब होता है लगातार, कोई कार्य हम लगातार कर रहे हैं इसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूटी, अपन करते हैं वर्क। नेक्स्ट है 11 मेंबर, 11 मेंबर मतलब क्या होता है 11 सदस्य। एंड नेक्स्ट फाइनली हमारा होता है टीम। टीम मतलब होता है एक दल। क्लियर? तो आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। और आज का यही होमवर्क है कि मीनिंग को आप अच्छे से लर्न कीजिए, ठीक है। और चैप्टर को जैसे मैंने रीडिंग किया कि एक बार आप अच्छे से देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट की तो बताइए। थैंक यू।